तारीख गवाह रहेगी। चंद घंटे में मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को पसपा किया। सदर मुमलिकत की ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर पाक फौज की हौसला अफजाई। गुजरांवाला कैंटोनमेंट का दौरा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की मार्का हक में कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज की पेशावराना महारत की तारीफ। कहा, वतन के ये सपूत कौम के पायदार जज्बे से सरशार होकर सीसा पलाई दीवार बने। दुश्मन के नापाक अज़ाम को जुर्रतमंदी और अमली महारत से नाकाम बनाया। मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तान की ताकत, साबित कदमी, कौमी यकजहती का दो टोक पैगाम दिया। पाकिस्तानी अवाम अपनी बहादुर अफवाज को कौमी इज्जत और वक़ार का असल निगहबान समझते हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ एक मकसद, अमानत और कौमी फ़ख्र का बाइस हैं। सदर मुमलिकत ने अफसरों और जवानों से मुलाकात के दौरान बुलंद हौसले को सराहा। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। दिफाए वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खराज अकीदत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी हमरह थे। हमने भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है। ये दहशतगर्द पाकिस्तानी नहीं है, भारत के एजेंट हैं। चाहे वो BLA हो या TTP हो, हमें जो फतह मशरकी सरहद पे दी है, उससे बड़ी फतह जो है इंशाअल्लाह ताला मगरबी सरहद पे दी। उनका वही हाल होगा जो इंडियन एयर फोर्स का फिजाओं में हाल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सरहद पार बैठे दुश्मन को ललकार। कहा, भारतीय प्रॉक्सीज का भी वही हश्र करेंगे जो भारत का किया। भारत बड़े बड़े जहाज लेकर आया जिन्हें पाकिस्तानी अफवाज ने पतंगों की तरह काट कर रख दिया। भारत मगरबी सरहदों पर इसी तरह अपने जख्म चाटेगा जैसे मशरकी सरहद पर चाट रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों का एतराफ। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर कौमी निजात दहिंदा करार दे दिया। रिपोर्ट में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की बड़ी कामयाबी करार दिया। लिखा, भारत के साथ बड़ी फौजी झड़प में कामयाबी से पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के वक़ार में मजीद इजाफा हुआ। पाक फिजाइया ने भारतीय लड़ाका तैयारों को जमीन बोस करके सबको हैरान किया। भारत की जारहियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में बड़ी फतह ने सब कुछ बदल कर रख दिया। भारत के खिलाफ कामयाबी ने मुसल्लह अफवाज बिलखसूस जनरल आसिम मुनीर की क़यादत पर एतमाद को बहाल किया। जो कहते थे फौज अपना काम नहीं करती, क्या उनसे नहीं पूछना चाहिए? DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का सवाल। पूछा, क्या आज आप उनको जिम्मेदार ठहराएंगे या नहीं? तुम कौन होते थे जो अपनी फौज के खिलाफ बातें करते थे? पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज, रोशन और ताबनाक है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वालिहाना इस्तकबाल। इस्लामाबाद के तुलबा और असातिज़ा के साथ खसूसी निशिस्त। दुश्मन के नापाक अज़ाइम से आगाह करते हुए मुत्तहिद रहने की तलकीन। नौजवानों की मुल्क के लिए काविशों को निहायत अहम करार दिया। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के बहुत करीब थे। अमरीकी सदर का इंकशाफ। डोनाल्ड ट्रंप ने जंग बंदी को अपनी सियासी जिंदगी का बड़ा कारनामा करार दे दिया। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा, दोनों ममालिक में नफरत उरूज पर थी। एटमी जंग किसी भी लम्हे चिढ़ सकती थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी से दुनिया को एटमी जंग से बचाया। जंग बंदी के बाद दोनों फरीक खुश हैं। दोनों ममालिक से कहा, हमें तिजारत के बारे में गुफ्तगू करनी चाहिए। तिजारत को मामला तय करने और सुलह के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। पाकिस्तान का किरदार काबिल तारीफ है, नजरअंदाज नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने तिजारत की पेशकश खुशदिली से कबूल की। अपने वादे पूरे करने वाला शख्स हूँ। डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तानियों की जहानत के भी मोतरफ। कहा, पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, वो हैरत अंगेज अशिया बनाते हैं। बरतानिया का सिंताज मुआहिदा बरकरार रखने के लिए किरदार अदा करने का इशारा। मीडिया से गुफ्तगू में बरतानवी वजीर खारजा डेविड लेमी कहते हैं, पाकिस्तान और भारत पर मुआहिदे की पासदारी पर जोर देंगे। अमेरिका और खलीजी ममालिक से मिलकर जंग बंदी को पायदार बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पाक भारत जंग बंदी के लिए एतमाद साजी के इक़दामात पर भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसदाद दहशतगर्दी पर भी काम जारी रखे हुए हैं। बरतानवी वजीर खारजा की वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। दो तरफा ताउन और तरक्याती शराकतदारी पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आहनी दीवार की तरह खड़ा है। मार्का हक में कामयाबी पर जाती उमरा में बड़ी बैठक। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुबारकबाद। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस और मुल्की सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल।
قومی یکجہتی کو قائم رکھنے اور ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر غور۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوئیں۔ نواز شریف سے سینیٹر عرفان صدیقی بھی ملے۔ صدر نون لیگ نے کہا پاک بھارت جنگ میں ہماری بہادر مسلح افواج نے انتہائی پیشہ ورانہ مہارت اور بھرپور عزم سے وطن کا دفاع کیا۔ چین، ترکی، آذربائیجان نے مشکل وقت میں دوستی کا حق ادا کر دیا۔ بھارت کے جنگی جنون نے خطے کے امن کو داؤ پر لگا دیا۔ پاک فضائیہ نے بھارت کے غرور اور گھمنڈ کو گھر بیٹھے خاک میں ملا دیا۔ 10 ارب ہٹ جانے کا کیس، بانی کے وکیل کی وزیر اعظم سے جرح، شہباز شریف کی بذریعہ ویڈیو لنک سیشن کورٹ لاہور پیشی۔ اعتراف کیا، کیا یہ درست ہے بانی تحریک انصاف نے براہ راست میرا نام نہیں لیا، بانی پی ٹی آئی نے میرا نام نہیں لیا، لیکن ان کا اشارہ میری طرف ہی ہے۔ ٹی وی پر بیٹھ کر میرے خلاف بے بنیاد الزام تراشی کی گئی جس کا اثر کروڑوں پیمفلیٹ سے بھی زیادہ ہے۔ مزید سماعت 24 مئی تک ملتوی۔ حکومت کی مذاکرات کی پیشکش، پی ٹی آئی کا انکار۔ تحریک انصاف نے تحریک چلانے کی پلاننگ کر لی۔ عرفان صدیقی کا بات چیت شروع ہونے کا اندیا، کہا پی ٹی آئی نے متعدد ریاست مخالف اقدامات کیے ہیں، سیز فائر کرنا ہے تو اسے ریاست مخالف چیزیں بند کرنا ہوں گی۔ سلمان اکرم راجہ بولے ہم ریاست نہیں ظلم کے نظام کے خلاف لڑ رہے ہیں، پورا نظام جھوٹ اور فراڈ پر کھڑا ہے۔ بانی پی ٹی آئی باہر آئیں گے، یہ پاکستانی عوام کا فیصلہ ہے۔ عالیہ حمزہ نے کہا 2 سال میں جتنا ظلم برداشت کرنا تھا کر لیا، اب عوام کے ساتھ سیز فائر کرنا ہوگا۔ حالات اور واقعات مذاکرات کی طرف اشارہ نہیں کر رہے۔ احتجاجی تحریک کی پلاننگ مکمل کر لی۔ پانی چور مودی کا سنتاس معاہدے پر نیا وار، دریائے چناب کو بیاس اور راوی سے ملانے کے منصوبے پر کام تیز۔ پاکستانی آبی ماہرین نے سنگین انتباہ جاری کر دیا، کہا بھارت دریائے چناب کو بیاس سے جوڑنے کے لیے جس پہ ڈیم پر کام کر رہا ہے، دونوں کو ملانے کے لیے 23 کلومیٹر لمبی کانکریٹ سرنگ تعمیر کی جا رہی ہے۔ پانی رنجیت ساگر ڈیم کی طرف موڑا جا سکے گا جو 2001 میں راوی پر تعمیر ہوا تھا۔ دنیا میں کس منہ سے جاؤ گے مودی، شرم تم کو مگر آتی نہیں۔ جنگی محاذ پر منہ کی کھانے کے بعد بھارتی وزیر اعظم نے سفارتی محاذ کو چن لیا۔ 6 لڑاکا طیاروں کی تباہی اور ناکام میزائل حملے کی خفت مچانے کے لیے 7 سفارتی ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ پاکستان کے خلاف دنیا کو بھڑکانے کے لیے ٹیمیں ملک کی خاک چھانیں گی۔ کینیڈا، امریکہ اور برطانیہ میں بھارتی ایجنسیوں کی دہشت گردی عیاں۔ ماہرین کہتے ہیں دنیا نے سوال کر دیا تو یہ سفارتی ٹیمیں کیا منہ دکھائیں گی۔ کتنے جنگی طیارے گرے؟ سوال مودی کی چھیڑ بن گیا۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے بھی حکومت سے سوال کر لیا، کہا مودی سرکار بتائے کہ اس اقدام کے بعد بھارتی فضائیہ کو کتنے طیارے کھونا پڑے۔ آپریشن سے متعلق پاکستان کو آگاہ کرنا بھارتی حکومت کا سب سے بڑا جرم تھا جس سے بھارتی افواج کو بڑا نقصان ہوا۔ بھارت جس کے بارے میں یہ تاثر بن گیا تھا وہ بہت طاقتور ہے، وہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، جس کو ہم طاقتور سمجھتے تھے وہ پاکستان سے شکست کھا گیا ہے۔ پاکستان کی ٹیکنالوجی نے انڈیا کی ٹیکنالوجی کو شکست دے دی ہے، انڈیا نے اپنا مقام کھو دیا ہے۔ اب کوئی اس کو علاقے کا چوکیدار نہیں بنا سکے گا، یہاں کا تھانے دار نہیں بنا سکے گا۔ اب بات ہوگی تو برابری کی سطح پر بات ہوگی۔ پاکستان کی جوابی کارروائی پر دشمن کا غرور خاک میں مل گیا۔ حافظ نعیم الرحمان کا ایبٹ آباد دفاع پاکستان اور غزہ مارچ سے خطاب، کہا پاکستان نے 80 سے زائد بھارتی ڈرونز کو مار گرایا۔ بھارت نے اسرائیلی ساختہ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ بھارت کو دنیا بھر میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ جو جنگ ابھی لڑی گئی یہ 2019 میں لڑی جانی تھی۔ پاک بھارت صورتحال اب بھی کشیدہ اور غیر یقینی کا شکار ہے۔ چاہتے ہیں جنگ بندی مستقل بنیادوں پر قائم رہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کی بی بی سی کو انٹرویو میں گفتگو، کہا جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا کشمیریوں کے خواہشات کے مطابق حل ضروری ہے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی۔ سفارتکاری پاکستان کی پہلی دفاعی لائن۔ امید ہے جنگ بندی مستقل بنیادوں پر قائم رہے گی۔ خطے میں کشیدگی کے اثرات سے عالمی برادری بخوبی واقف ہے۔ بھارت کو بتا دینا چاہتے ہیں ہمیں دوبارہ ایسا کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔
मोदी सरकार को सच कड़वा लगने लगा। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का एक्स अकाउंट भी भारत में बंद। शहरी रहमान ने कहा, भारतीय हुकूमत का काम पहलगाम वाक़ये के हक़ाइक़ छुपाना और मकबूजा कश्मीर पर उठने वाली आवाज़ों को दबाना है। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मुल्क भर में इजहार यकजहती के लिए रैलियां। लेडी एचएसएन अस्पताल लाहौर में तिब्बी अमले की फतह की रैली। डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिक्स और शहरियों की शिरकत। शुमाली वजीरिस्तान में भी रैलियां। पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। रैलियों में स्कूल, कॉलेजेस के तलबा, गयूर कबाइल, अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। मरी भी पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। शुरका ने कौमी परचमों और बैनर्स के साथ रैली निकाली। कराची पोर्ट ट्रस्ट में भी शानदार तकरीब सजाई गई। पाक फौज के जवानों और शोहदा को खिराज तहसीन पेश। शानदार एजाजी परेड भी की गई। शुरका ने कहा, भारत ने आइंदा जारियत की तो उसे इससे भी सख्त जवाब दिया जाएगा। ISPR ने अवाम के जोश और जज्बे की तर्जुमानी करने वाला नया नगमा भी जारी कर दिया। बलोचिस्तान के इलाके खुजदार की चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। फायरिंग के तबादले में 4 लेवीज एहलकार शहीद। दहशतगर्द फरार। फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। तहरीके इंसाफ में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। कमल शोजब की अलीमा खान से बात करने की कोशिश। बानी की बहन ने जवाब दिया, बस छोड़ो, जो कहना था कह दिया। ऐसे इल्जामात की हमें आदत हो चुकी। कमल शोजब की अपने बयान पर वजाहत की कोशिश। अलीमा खान नजरअंदाज करते हुए कमरे अदालत से रवाना। कमल शोजब ने अलीमा खान पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया था। अलीमा खान की बैरून मुल्क जाने की दरखास्त मुस्तरद। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। मखसूस नशस्तों का केस सुनने इत्तेहाद कौंसिल ने 11 रुकनी बेंच पर एतराज उठा दिया। नजरसानी दरखास्तों पर समाअत के लिए नया बेंच तश्कील देने की इस्तदा। दरखास्त में लिखा, जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में नया 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाए। नए बेंच की तश्कील का मामला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भिजवाया जाए। जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशस्तों का फैसला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 12 जुलाई का फैसला तहरीर किया था। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक फैसला देने वाला बेंच ही नजरसानी पर समाअत कर सकता है। IMF का तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर एतराज। पाकिस्तान और आलमी मालियाती फंड्स के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात। IMF की तनख्वाहदार पर टैक्स में कमी पर बातचीत। कहा, तनख्वाहदार तबके से टैक्स कम करने से टैक्स गैप मजीद बढ़ सकता है। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कमी की तजवीज़ दी थी। आफताब को ताप चढ़ गया। मैदानी इलाकों में गर्मी के डेरे। दादू 48 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का गर्म तरीन मकाम। जैकबाबाद में 47 डिग्री सेंटीग्रेड। टीजी खान, बखर, बहावल नगर, सिब्बी में पारा 46 डिग्री को छू गया। लाहौर और पेशावर 43, इस्लामाबाद 41 और कराची में दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। अगले 3 रोज शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। मलाई, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का गजा का कंट्रोल फलस्तीनी अथॉरिटी को मुंतकिल करने का मुतालबा। गजा जंग के खात्मे के लिए बगदाद में अरब लीग का हंगामी इजलास। फलस्तीनी सदर ने कहा, फलस्तीनी अथॉरिटी ही लोगों की वाहिद नुमाइंदा जमात है। हमास समेत तमाम अस्करी धड़ों को अपने हथियार फलस्तीनी अथॉरिटी के सपुर्द करना होंगे। अज़ा में इसराइली कार्रवाइयाँ इस्तेमारी मंसूबे का हिस्सा हैं। मकसद आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशों को नाकाम बनाना है। महमूद अब्बास का अगले साल फलस्तीनी इलाकों में इंतखाबात कराने का भी इंदिया। बड़ी ईद के लिए जानवर की तलाश। कराची में मवेशी मंडी की रौनकें उरूज पर। गाय, बैल, बछड़े, बकरे और ऊंट आवाम की तवज्जो का मरकज।